उपलक्ष्य में आज हमारे साथ योगायोग मैरिज ब्यूरो के संचालिका गौरी बेलन हमारे साथ है। गौरी जी, आपको महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और लोकतंत्र मिरर को आपने टाइम दिया उसके लिए भी धन्यवाद आपका। हमारा पहला सवाल ये है कि आप खुद एक मैरिज ब्यूरो को संभालती है, तो आपको क्या कठिनाइयां आती है इसमें या फिर घर जोड़ने में आपको मतलब क्या कहेंगे इस पे? नमस्कार. सर्वप्रथम महिला दिनाच्या सगळ्यांना खूप खूप मनपूर्वक शुभेच्छा. मागील 20 वर्षापासून योगायोग या संस्थेद्वारे आम्ही लग्न जुळवण्याचं काम करतो है और नेचुरल है. मैं देख रही हूँ कि कैसे कैसे चेंज हो रहा है. मैरिज की जो सिस्टम है अपनी कैसे बदल रहा है. अरेंज मैरिज में तो इसमें काफी बदलाव आ चुका है. इसका पहला रीजन तो यही बता सकते हैं कि एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि सभी कैंडिडेट इतने हाईली क्वालिफाइड और घर से दूर रहने लगे हैं, इसलिए उनके एक्सपेक्टेशन जो अर्निंग्स है वो काफी इसमें वो इम्प्रूव हो चुके हैं. सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना बूस्टअप है उनका, इसलिए एक्सपेक्टेशंस भी उनके अलग अलग तरह के दिखाई दे रहे हैं. हाँ, लेकिन ये है कि मैरिज तो सबको करनी है, सबको करना है, क्योंकि ये तो नेचुरल है कि सब तो लव मैरिज कर नहीं सकते. तो बेस्ट ऑप्शन तो अरेंज मैरिज ही है. और ये भी है कि अरेंज मैरिज में दोनों कैंडिडेट को, मतलब मेल और फीमेल दोनों को भी फैमिली का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहता है. वो ज्यादा मस्ट है. दैट इज वेरी इसेंशियल फॉर मैरिड लाइफ. तो यदि फैमिली मेंबर्स या अपने जो रिलेटिव्स है, आसपास के जो लोग हैं, इनका यदि अपने साथ होना ये बहुत बड़ी बात है. क्योंकि अपना जो समाज है, अपनी जो व्यवस्था है, कुटुंब व्यवस्था है, ये इसके ऊपर ही डिपेंड है, मैरिज के ऊपर डिपेंड है. तो अरेंज मैरिज की तरफ कैंडिडेट ने बिल्कुल मन से, अपने दिल से फोकस करना चाहिए. जैसे अपन शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को कि हाउ टू मैनेज योर स्टडी, हाउ टू डेवलप योर प्रोफाइल, वैसे हाउ टू सिलेक्ट योर पार्टनर. पार्टनर में क्या देखना चाहिए, लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, अपना आगे का लाइफ आप कैसे जिएंगे. यदि ये सब क्लियर हो जाएंगे ना आइडियाज, तो मैरिज लाइफ जीने में बेटर रहेगा, आनंद मिलेगा कैंडिडेट को. महिलाओं को खुद की सुरक्षा के लिए और खुद के कदम पे चलने के लिए क्या करना चाहिए? एजुकेशन से तो महिला कॉन्फिडेंट हो ही चुकी है, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि एजुकेशन किसके लिए दिया है महिलाओं को? अपनी आत्म उन्नति के लिए, प्रगति के लिए, समाज की प्रगति के लिए. तो महिलाओं ने स्वतंत्रता के नाम पे स्वैराचार नहीं करना है. स्वतंत्रता क्या है, स्वातंत्र्य क्या है, इसका रियल मीनिंग महिलाओं को ध्यान में आना चाहिए. कि एजुकेशन मैंने लिया है तो मैं अपने बच्चों को कैसे पढ़ाऊंगी, आगे कैसे लेके जाऊंगी, समाज में एक मतलब चेन में मैं कैसे बांध के रखूंगी. ये सबका उनका ये मोटिवेशन रहना चाहिए, एक टारगेट रहना चाहिए. नहीं तो एजुकेशन लिया है, मैं अपना देखूंगी, मैं कहीं भी जाऊंगी, मैं कभी भी आऊंगी, ऐसा नहीं है ना. भगवान ने महिलाओं को सौंदर्य दिया है, जन्म से दिया है, और जो जो सुंदर है, जो जो चीज अच्छी है, उसको प्रोटेक्शन की जरूरत ही है. चंदन भी आप लगाओगे तो चंदन के आजू बाजू में भी अपन सुरक्षा देते, क्यों देते हैं? तो वैसे स्त्री है, स्त्री दुर्बल नहीं है. स्त्री को अधिकतम दिया है भगवान ने, तो उसको वो निभाना है अच्छी तरह से. समाज के लिए उसका उपयोग अच्छे से करना चाहिए. इसीलिए हम लोग यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, यही बोलते हैं ना, नारी ईश्वर का रूप है. नारी, आई, जगदीश्वरी, इसमें क्या आता है? ई आता है, दीर्घ ई आता है, जो ईश्वर का स्वरूप है. तो क्यों ना ये महिलाओं को समझना चाहिए, ये हमारी नैतिक जवाबदारी है. आप खुद एक मतलब पावरफुल है, आपने खुद को इतनी अच्छी तरह से संभाला है. आपको यहाँ से यहाँ पर उठते समय क्या ऐसी चीज महसूस हुई कि आपको लगा कि नहीं अभी गिव अप कर दूंगी मैं, लेकिन आपने खुद को स्ट्रांग बनाया और आप आज इस कदम पर खड़े हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल है. जो भी काम अपन करते हैं तो पहले तो ये है कि इसमें पैसा टारगेट नहीं होना चाहिए. इसमें ये कि मुझे आनंद मिल रहा है,
मैं समाज के लिए कर रही हूँ। अभी जैसे देखो ना, हम लोग जैसे मैरिज फिक्स करते हैं, मैक्सिमम कैंडिडेट हाईली क्वालिफाइड है, प्रोफेशनली क्वालिफाइड है, जिनका पैकेज 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ ऐसा है, लेकिन पार्टनर नहीं है। जी। तो पैसा सब चीज आनंद नहीं दे सकता है। फैमिली लाइफ मनुष्य को आनंद देता है, सुख शांति देती है। तो हमने भी यही डिसाइड किया कि अपना काम ही ऐसा है, फैमिली को जोड़ना। तो क्यों ना ऐसे करे कि एक आध लड़की का प्रॉब्लम है कि फैमिली सपोर्ट नहीं है, लेकिन उसको यदि अच्छी फैमिली मिल जाए तो वो अच्छा लाइफ जी सकती है, और एक उसके ऊपर एक फैमिली स्टैंड अप हो सकती है। तो इसीलिए मैरिज की, और मैरिज जुड़ाना एक स्किल है, एक टैलेंट है, एक टैलेंट है कि हाउ टू मैरिज लाइफ कैसे मैनेज करके, कौन किसको सुटेबल है, कौन मैच है। तो इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। अभी जैसे एक्सपेक्टेशंस, तो हम लोग बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशंस रखो, लेकिन सबसे पहले खुद क्या है, व्हाट आई एम, ये देखो, खुद को देखो आईने में। और जैसे बोलते हैं ना कि मैचिंग कभी गलत नहीं होती, भगवान देता है तो सुटेबल ही कैंडिडेट्स ऊपर से आती है जोड़ियां, और ये सही है। और ये देखने में मिलता है कि जहां कहीं यदि मिरेकल नजर आती है कि कुछ तो भी गड़बड़ है, अरे एक ये जोड़ी लग गई, देखो ना कैसी मिल गई लड़की उनको सुंदर, तो वो देख लो कि समथिंग देयर इज रॉन्ग। मैचिंग होना जरूरी है। प्रोफेशनल कैंडिडेट प्रोफेशनल के साथ ही मैच हो सकता है। फैमिली बैकग्राउंड, सिर्फ सबके इसमें हुनर होना जरूरी है कि नहीं मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है, क्योंकि मैरिज इज नॉट अ कमिटमेंट, दैट इज कॉम्प्रोमाइज। यदि एक में को समझ ले, अच्छे से जान ले, तो मैरिड लाइफ अच्छे से हो सकता है। तो मैरिज फिक्स करते समय बहुत बार हम लोगों को तकलीफें आई, कितने सारे प्रॉब्लम्स आए, लेकिन एक बात ये भी है कि पेरेंट्स हम लोगों से दिल खुल के बात करते हैं, अच्छे से जो भी उनके प्रॉब्लम्स है वो शेयर करते हैं कि कैसा करना चाहिए। मैरिज फिक्स करना है, लड़की सुनती नहीं, लड़का सुनते नहीं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि थोड़ा सा समय निकालने के लिए बोलो उनको कि क्या चीज प्रायोरिटी पे आप रख रहे हो लाइफ में, लाइफ जीने के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। इसलिए उनको थोड़ा सा समय निकालने के लिए बोलो, हमसे बात करने को कहो, फिर उनको जो भी डाउट्स है उनके क्लियर हो जाएंगे। अक्सर डिवोर्स केसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। शादी के बाद लड़की 1-2 महीना, 1 साल, 1.5 साल जो भी उनके शादी होने के बाद रहती है, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी कंडीशंस होती है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है कि लड़की डिवोर्स पे चली जाती है। इस पर क्या कहेंगे? सही बात है। इसका कारण ये है, एजुकेशन, मतलब लड़कियों का ज्यादा नहीं मैं बोल रही हूँ, ये अभी समाज की जरूरत है कि दोनों ने पढ़ना चाहिए, और लड़कियां अच्छे से पढ़ रही है, वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो रही है। तो इसमें क्या जाता है, और पुरातन काल से कैसे है कि महिलाओं ने घर भी संभालना अच्छे से और अपना करियर भी करना। तो इसमें ये करते समय उनका थोड़ा सा बैलेंस जो है, इसलिए फैमिली सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और लड़कियों को भी ये जानना जरूरत है कि नहीं, मेरे ऊपर यदि मेरी फैमिली है तो थोड़ा 2% मैं क्यों ना सेक्रीफाइस कर लूं। जैसे सुधा मूर्ति जी है, ये बहुत सारे बड़े बड़े एग्जाम्पल्स अपने सामने हैं कि इन्होंने क्या किया है, अपने बच्चों को भी फोकस किया है, फैमिली को सपोर्ट किया है, और अपने करियर को फिर आगे बढ़ाया है साइमल्टेनियसली। यदि ये सब अपने समाज में अभी लड़कियां करने लगेंगी, और जो है अहंकार नहीं होना कि नहीं मैं कमा रही हूँ तो मुझे नहीं करना है, मैं क्यों मैनेज कर रही हूँ, यदि अहंकार की मात्रा यदि नहीं होगी, मतलब नहीं होना चाहिए, तो वो अच्छे से मैनेज कर सकती है, क्योंकि महिलाओं में ये क्षमता है, ये भगवान ने उनको दी है, सुपुर्द की है। तो इनका इसका एडवांटेज हम महिलाओं ने लेना चाहिए कि ईश्वर ने हमें ये दान दिया है, तो ये हम डबल 2 टाइम्स अच्छे से कर सकते हैं। लास्ट हमारा सवाल,
महिला दिवस के उपलक्ष्य में आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को, युवा महिलाओं को? युवा पीढ़ी को ये मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अपना एजुकेशन जो है ये अपनी सेल्फ प्रोग्रेस के लिए है, स्वैराचार के लिए नहीं है। व्यसन मत करो, बड़ों का सम्मान करो, और यदि एजुकेशन लेते समय, करियर करते समय थोड़ा अपने मैरिड लाइफ के बारे में भी सोचो। घर से दूर रहना, भारत के दूर रहना, पेरेंट्स के दूर रह के उनको अकेला छोड़ देना, ये नहीं। पढ़ो ना, आप बहुत पढ़ो, लेकिन अपनी फैमिली की तरफ भी ध्यान दो और गलत चीजों को देखो ही मत। अच्छे से लाइफ जियो और ये देखो कि मैं मेरे लिए नहीं पढ़ी हूँ, मैं मेरे फैमिली के लिए, मेरे सोसाइटी के लिए पढ़ी हूँ, तो मेरा कुछ उपयोग होने वाला है क्या, मैं कुछ कर रही हूँ क्या समाज के लिए, ये देखना जरूरी है। युवा पीढ़ी की यही आज की जरूरत है समाज के लिए। यदि ये सब कर लिया युवा पीढ़ी ने तो अपना भारत तो नंबर 1 ही बनने वाला है, क्योंकि अपने यहाँ यंगस्टर्स ज्यादा है और स्पार्क है सब में। तो ये सब अपने बच्चों ने करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। अपने जो संस्कार है, जो सनातन अपनी जो संस्कृति है, उसको फॉलो करना ही चाहिए। अपनी संस्कृति का रिस्पेक्ट करना चाहिए। जी, धन्यवाद गौरी जी, आपने हमें अपना टाइम दिया, कीमती वक्त दिया। एक बार फिर आपका स्वागत लोकतंत्र मिरर की टीम की तरफ से आप करती हूँ मैं। और महिला दिवस के उपलक्ष्य में आपको बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। जिस प्रकार से गौरी जी ने हमें जानकारी दी है महिलाओं के बारे में, साथ ही उनके व्यक्तिगत जीवन में, करियर के बारे में, सभी तरह से उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से हमें जानकारी दी है। और महिलाओं को किस कदम पर खड़ा होना चाहिए, क्या करना चाहिए, सभी जानकारी हमें दी है गौरी जी ने। धन्यवाद गौरी जी, फिर से आपका एक बार। इस सीरीज को हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। ऐसी जानकारी देखने के लिए लोकतंत्र मिरर के साथ बने रहिए।